देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो हम बात जब भी लिक्विड की करेंगे तो हम आइडियल लिक्विड की करेंगे। आइडियल लिक्विड मतलब एक ऐसा लिक्विड जो आइडियल हो। आइडियल मतलब हाँ बातचीत सबकी आप बात माने, हाँ दीदी क्या बात है, हाँ चाचा क्या बात है, जी नहीं। ऐसा लिक्विड जिसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी, और दूसरा है जीरो विस्कोसिटी। जीरो विस्कोसिटी। जीरो कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि व्हेन यू प्रेस द लिक्विड देन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड शुड नॉट चेंज। अगर हम किसी लिक्विड को प्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। बोलिए मतलब ये होता है भाई, लिक्विड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आप प्रेस कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? बोलिए कर क्या रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं मतलब आप उसके मॉलिक्यूल को नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लिक्विड को प्रेस करोगे तो वो वॉल्यूम, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो नज़दीक नहीं आएंगे, मतलब वो उतना ही वॉल्यूम घेरेंगे जितने वॉल्यूम वो घेर रहे हैं, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। और जीरो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी आप जानते हैं भाई, जैसे आप एक बाल्टी ले लीजिएगा, बाल्टी में पानी भर लीजिएगा और पानी ऐसे खूब कस के बाल्टी पानी को हिलाइएगा तो पानी हिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा। और आप हिलाना बंद कर दीजिए तो क्या पानी हिलता रहेगा? जी नहीं, वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्यों भाई? पानी की लेयर के बीच में फ्रिक्शन की वजह से एक अपोजिशन फोर्स लगता है जो हर नीचे की लेयर ऊपर की लेयर को रोकने का प्रयास करती है। इसको विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये विस्कोसिटी का फोर्स अपने लोगों के बीच में भी काम करता है। जैसे किसी टीचर से आप पूछिए कि फलाने फिजिक्स कैसा पढ़ाते हैं, बिल्कुल चूतिया है, उनका क्या आवत है, हमका ज़्यादा आवत है। मेरी समझ में नहीं आया, जब आपने उनसे पढ़ा नहीं है तो तुमको कैसे मालूम उनको कम आता है ज़्यादा नहीं आता है? लेकिन वो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है तो कहेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसमें आती है। प्रॉपर्टी तो दो ही होती हैं। जो फ्लो होता है लिक्विड का, तो एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब ऐसा फ्लो जिसमें हर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पीछे का मॉलिक्यूल आगे के मॉलिक्यूल को फॉलो करता है, ठीक है। उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, जैसे भेड़ चाल। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। सुना है नाम आपने? टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कभी आप गटर में पानी बहते हुए देखिएगा तो गटर में पानी, हर एक लिक्विड मॉलिक्यूल पहले बाहर निकलने की कोशिश करता है कि हमको बाहर निकल जाने दो पहले, ठीक है, हम पहले जेबे। जैसे कोई पिक्चर देखने का हॉल में अगर वो हो, तो अभी तो हॉल बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स होते हैं, उनकी सीट अलॉट होती हैं कि कौन सीट में आप बैठोगे। पहले क्या होता था कि वो मालूम है बालकनी और फर्स्ट क्लास जाना है तो आगे बैठने के लिए पता, जैसे अब तक पिक्चर में चूँकि शुरुआत में वो निरमा वॉशिंग पाउडर का एडवर्टीजमेंट आएगा, हैं लक्स की सफ़ेदी, तो वो भी तो देखेंगे ना, पैसा दिया है तो पहले घुसने की कोशिश करते थे, जल्दी घुस जाएं कि पता चला पैसा पूरा दिया हो, एडवर्टीजमेंट देखा ही नहीं, लक्स वाला देखा नहीं है, निरमा वाला नहीं देखा है, तो मार पहले घुसने के चक्कर में इधर उधर फ्लो होता है था। ऐसे फ्लो को क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, इसी बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, विस्कोसिटी। इसमें यही बात करेंगे। विस्कोसिटी क्या होती है अभी हम बता चुके हैं भाई, आइडियल लिक्विड में नहीं होती है लेकिन लिक्विड में तो होती है ना भाई। आइडियल लिक्विड में नहीं होती है, यानी कम होती है भाई, आइडियल कोई चीज़ होती नहीं है। तो विस्कोसिटी क्या होता है कि अगर हम मान लें कि लिक्विड की जो लेयर होती है, मतलब लेयर बाय लेयर ऐसे फ्लो होता है, तो हर दो लेयर के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है जो एक दूसरे के मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स। एग्जाम्पल छोटा सा वही है, बाल्टी में भरा हुआ पानी, अगर पानी को ऐसे से घुमाओ तो पानी घूमना शुरू कर देगा, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। या अगर आपने कभी देखा हो, ध्यान से आप नाली में बहते हुए पानी को देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से ना देखना, मच्छर बैठा इसे देखेगा, अच्छा बेटा क्या बात, मुंह में घुस जाएगा। तो आप देखो कि ऊपर की जो फ्लो होगा वाटर का ज़्यादा होगा, उसके नीचे वाला जो फ्लो होगा वो धीमे होगा, ठीक है।
इसका मतलब ऊपर वाले फ्लो जब होता है उसके नीचे की लेयर उसको रोकने का प्रयास करती है, या ऊपर की लेयर नीचे वाली लेयर को रोकने का प्रयास करती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब जो जितना ज़्यादा विस्कस है उतना ही ज़्यादा उसको फ्लो होने में दिक्कत होती है। जैसे आप एक छन्नी से चाय छानते हैं, छन्नी से आप शहद छानिए तो शहद शायद देर से छनेगा। ठीक है, या एक फनल ले लीजिएगा जो कीप होती है और उससे आप मिट्टी का तेल निकालिए। आपने देखा होगा ना, एक अब तो नहीं यूज़ लोग करते हैं कि ऐसे कीप होती थी, पहले उससे मिट्टी का तेल निकाला जाता था, ऐसे डाला जाता था। ठीक है, अब अगर इसमें से आप शहद डालिए तो शहद देर से निकलेगा, क्योंकि शहद में विस्कोसिटी का फोर्स ज़्यादा काम करता है। ठीक है, अब आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नए नए वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। देखो, ग्रेडियंट वर्ड जब भी आ जाए, चाहे वो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, चाहे वो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, चाहे वो थर्मल ग्रेडियंट हो, तीनों नाम आपने सुने हैं। दूरी के साथ वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बहुत पूछी जाती है हर कंपटीशन में। ठीक है, उन्हें मालूम है, जब तक आपको पूरा फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तब तक आप ये निकाल नहीं सकते। देखो, अगर हम एक नदी ले लें और नदी का ये बॉटम है, ये बॉटम है, बॉटम का जो लिक्विड होगा वो तकरीबन 0 वेलोसिटी पे होगा। ठीक है, अब हम बॉटम से ऊपर जाएंगे, एक लेयर ये ले रहे हैं और एक लेयर इसके ऊपर की ले रहे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर की। तो एक सिंपल सी बात है कि नीचे की जो लेयर की वेलोसिटी होगी, अगर इस वेलोसिटी को v मान लें तो ऊपर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी ना, डेल्टा v होगी। ठीक है, ऊपर की लेयर एक्चुअली क्या हो रही होगी, अगर ऊपर की लेयर f वेलोसिटी f फोर्स से आगे जा रही होगी तो नीचे की लेयर को उतनी फोर्स से धक्का मार रही होगी। ठीक है, अच्छा, ये लेयर का कुछ पार्ट आपस में संपर्क में होगा, तो ये जो संपर्क में एरिया वो A है, तो ये जो फोर्स काम कर रहा है ना, आगे की लेयर आगे बढ़ना चाहती है और उसके जस्ट नीचे की लेयर को पीछे धक्का मारना चाहती है। ठीक है, वो है बिल्कुल उसके बराबर ही है। आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में एक सबसे ऊपर का लीडर अपने अपोजिट सेकंड नंबर के लीडर की बुराई बहुत करता है। वो पप्पू है, वो ये है, वो यो है। वो पप्पू नहीं है, वो एक्चुअली आपके लगभग बराबर है। आप उसको धक्का मार रहे हैं, आपको मारना पड़ रहा है, इसका मतलब वो आपके लगभग बराबर ही है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। साइंस कहती है अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो आपके लगभग इक्वलेंट ही है, अदरवाइज आप कहे तो हमसे क्या मतलब है भाई। ठीक है, वो बोलते हैं, बोलने दीजिए। ठीक है, तो ये जो फोर्स काम करेगा, जितना ज़्यादा ये एरिया कांटेक्ट में होगा उतना ज़्यादा काम करेगा, नहीं करेगा। अब जैसे जब इलेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में होता है, हर बात में बोलना पड़ता है, हर बात में बोलना पड़ता है, ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में है। ऐसे कोई मतलब नहीं होता है, कम बोलना पड़ता है। तो यानी जो फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स, ये प्रोपोर्शनेट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेयर। ठीक है, अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो क्या दिक्कत है भाई। जैसे फ्रिक्शन की बात करते हो, आप एक ईंटा लीजिए और ईंटे को ज़मीन पे खिसकाइए और एक फुटबॉल को घुमाइए, तो दोनों को घुमाने में किसको घुमाना आसान है? फुटबॉल भले ही हैवी हो, किसको घुमाना आसान है? फुटबॉल को। क्यों? क्योंकि फुटबॉल का जो कांटेक्ट है अर्थ के साथ वो कम है ना, कम है। दूसरी बात, ये जो फोर्स काम करेगा वो प्रोपोर्शनेट होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के, डेल्टा वी अपान, ये दूरी तो मानी नहीं, ये अगर z दूरी है और ये वाली दूरी डेल्टा z है तो डेल्टा वी अपान डेल्टा z। चूँकि ये ऊपर की लेयर z एक्सिस मानी गई इसलिए हमने मान लिया। ठीक है, तो दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो आएगा F प्रोपोर्शनेट A इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा z, और F इज इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा ईटा। ये ईटा है, ईंटा नहीं है जो फेंक के मारा जाता है, मरी भाई ईटा पे फेंक के, वो वाला नहीं, ईटा इंटू A इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा z। चूँकि जो फोर्स है ना वो इक्वल एंड अपोजिट होता है तो इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगाया जाता है।
प्लस माइनस लगाने के केवल ये मकसद है और कोई मकसद यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो जो ईटा होता है उसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जो आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई जेड है इसी को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी किसकी डायमेंशन, ईटा की, हाँ एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1। जी हाँ, अभी हम बात करते हैं। देखो जब भी आपको ग्रेडियंट वर्ड आ जाए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस के साथ अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे मान लिया एक रॉड है, ये इस रॉड का ये वाला एंड गर्म करिए, यहाँ से हीट दीजिए तो हीट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगी ना। अब आप कहेंगे अच्छा ये प्लास्टिक का है जल जाएगा, अरे ठीक है मेटल रॉड है। तो यहाँ का टेम्परेचर जिधर से हीट दे रहे हो ज़्यादा होगा, इसके जैसे दूर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो दूरी के साथ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू दूरी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है। तो ग्रेडियंट वर्ड पकड़ में आ गया, ठीक है। तो आपसे ये ईटा की डायमेंशन पूछते हैं ज़्यादातर, मैं निकालने नहीं जा रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ ईटा। तो ये आती है एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1। अब आप कहेंगे आपने तो उधर किताब में देख के लिख दिया है, आपको तो याद नहीं, हमें क्या याद करने की जरूरत है भाई, हम तो निकाल लेंगे, टाइम नहीं वेस्ट होगा, टाइम नहीं वेस्ट करो, हमको कंपटीशन बीट करना है। हाँ आधे घंटे में निकालेंगे, क्या दिक्कत है, सबकी डायमेंशन लिख देंगे, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई विस्कस फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो अगर हम ए को 1 मीटर स्क्वायर मान लें, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड को 1 मान लें, तो यानी ईटा बराबर प्लस माइनस एफ हो जाएगा ना। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर ऑफ व्हेन द टू लेयर हुज यूनिट एरिया इज इन कॉन्टैक्ट एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी। समझ में बात आई कि नहीं आई, नोट करिए।